अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम रिलेटिविटी ऑफ लेंथ देखेंगे या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखेंगे। फिर इसी कंसेप्ट को हम आइंस्टाइन के पोस्टुलेट के तहत देखेंगे। यानी दोनों में रिजल्ट्स तो सेम ही आने हैं, मगर दोनों का तरीका कार या समझने का तरीका जरा अलग अलग है। एक में मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा है, एक में थोड़ी सी फिजिक्स आ जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसमें रिलेटिविटी ऑफ लेंथ का कंसेप्ट आएगा। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो डायरेक्शन की सिमत में उसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो जाती है, यानी ऐसे लगता है उसकी लेंथ कम हो गई है। तो ये जो फिनोमेना है कि उसकी लेंथ असल लेंथ से कम दिखाई देती है, तो वो आप फिनोमेना आपके पास लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। फिट्जगेरल्ड भी इसे बोलते हैं, दोनों ने पहले इसे देखा था बुनियादी तौर पर आइंस्टाइन से भी पहले। तो आपके पास फर्स्ट हम इसे रियलाइज करेंगे कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, जब आप उसे साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना चाहते हैं उसके कोऑर्डिनेट एंड से, तब ये आपको फिनोमेना मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट पहले एक एंड का देखें, मूविंग एंड का, और फिर दूसरे एंड का दूसरे डिफरेंट टाइम पे देखें। तो हम चाहते हैं कि जो लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है आप उसके साइमल्टेनियसली देखें, उसकी पोजीशन, उसके हेड और टेल को। ठीक है। तो डिटर्मिनेशन जो आपके पास साइमल्टेनियसली है, तो मेजरमेंट भी आपको उसकी लेंथ नहीं देगी। लेट्स से बात करते हैं कि आपके पास दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स हैं, जिसमें एस और एस प्राइम की बात कर रहे हैं। एस प्राइम फ्रेम अगर आप देखें तो इसमें आपको एक बार दिख रही है जो आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस के ऊपर है। ठीक है। और इसकी लेंथ को एल नॉट कहा गया है, जो कि आपने एस प्राइम वाले ऑब्जर्वर ने मेजर की है। ठीक होगी बात। अब जो ऑब्जर्वर एस प्राइम में है, जब उसने इसे मेजर किया तो वो रेस्ट पे था विद रिस्पेक्ट टू रॉड, क्योंकि वो उसी फ्रेम के अंदर है। तो अब आपके पास हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ रॉड है आपके पास उस पोजीशन पे, वो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे उसने की हो। तो अब जब हम एस फ्रेम की बात करेंगे जो उससे हटके है, तो ये आपके पास रिलेटिव मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये एस प्राइम इस एस के लिहाज से यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जो लेंथ ऑफ द रॉड है आप करेक्टली मेजर कर सकते हैं कि अगर इसकी जो एंड पोजीशन है वो साइमल्टेनियसली, तो एक्स प्राइम अगर आप एक्स के लिहाज से देखेंगे तो x1 0 0 और x2 0 0 यानी इसकी जो पोजीशन, ये तो प्राइम वाली है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो एंड पोजीशन आ जाएगी रॉड की जब आप उसे s में देखेंगे। इसी तरीके से x प्राइम 0 0 प्राइम, x2 प्राइम 0 0 प्राइम, यानी ये जो ऐसे प्राइम वाली इसमें आ रही है, इसमें x1 और x2 इधर आ जाएगा। तो आपके पास s प्राइम फ्रेम से मेजर किया गया। तो लेंथ अगर आप मेजर करते हैं एस प्राइम के अंदर, तो आप जानते हैं कन्वर्जन के कैसे आपने रिलेट करना है। तो यहां से एल नॉट किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम, दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, वो वैल्यू डाल जाएंगी। अब आप इसमें जानते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन को तो हम क्या जानते हैं, एल के तौर पे आएगा, और एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम को हम जानते हैं एल नॉट है, तो एल नॉट आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अगर डालेंगे तो एल नॉट बराबर आ जाएगा गैमा एल के। ये गैमा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, गैमा हम सारे जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, 1/√1 माइनस क्यू स्केयर ओवर सी स्केयर, ये आ जाएगा तो बटे से उठ के ऊपर आ जाएगी चीज। तो यहाँ से अब हम जानते हैं ये सारा फैक्ट, सी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये सारे का आंसर लेस देन 1 आना है, तो एल छोटा होगा किससे, एल नॉट से। तो ये लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट से हमने ये निकाला। अब जरा आइंस्टाइन के हवाले से देखते हैं कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी ऑफ लेंथ यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे देखा। तो ये उसके पोस्टुलेट के लिहाज से चला जाएगा। तो इसमें एक लफ्ज आएगा प्रॉपर लेंथ। एल नॉट वो लेंथ है जो आप मेजर करोगे रेफरेंस फ्रेम से, जैसे आप पिछले केस में एस प्राइम था, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में है, उसे हम प्रॉपर लेंथ बोलेंगे। फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं किसी भी फ्रेम से, तो रिलेटिव मोशन जो पैरेलल होती है लेंथ के, वो हमेशा लेस आएगी प्रॉपर लेंथ से। यानी सादा लफ्जों में, चलते हुए फ्रेम के अंदर, रिलेटिव मोशन के फ्रेम के अंदर जब आप उसके पैरेलल चलते हुए लेंथ मेजर करेंगे तो वो असल लेंथ से कम महसूस होगी आपको। तो ये लेंथ कंट्रैक्शन सिर्फ उसी वक्त होती है जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन होते हैं, यानी पैरेलल चल रहे होते हैं उसके। तो वेरिफिकेशन करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्लॉक है जो एस यानी कैरी कर रहा है, उसमें से फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, जैसे आप ये देख सकते हैं एस है। तो अब आपके पास इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं जो एस ने ऑब्जर्व किए हैं मूविंग क्लॉक के लिए, वो क्या थे। तो एस के लिहाज से, यानी ये जो एस है,
लेंथ जो क्लॉक की वो एल है, ये जहां से यानी ये से यहां तक की जो दूरी एल है, मगर अब ये जो लेंथ होगी ये डिफरेंट होगी एल नॉट से, जो कि आपने एस प्राइम से मेजर किया है जब क्लॉक किस हालत में था, रेस्ट की हालत में था। अच्छा, कैसे? अब आप कहेंगे फ्लैश ऑफ लाइट एमिट हुआ ए पोजीशन से, दिस इज द पोजीशन ए, ये पहुंचेगा कहां तक, मिरर के पोजीशन बी तक, यहां तक ये। अब इस दौरान इसे टाइम लगा डेल्टा टी, तो ये चल भी तो रहा है ना, तो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट वो कितना हो जाएगा, सी डेल्टा टी, जिससे आप कहोगे एल लेंथ है प्लस एडिशनल डिस्टेंस जो पूरे फ्रेम ने तय कर किया, वो यू डेल्टा टी आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि लाइट का जो टोटल तय करदा फासला है सी डेल्टा टी वन, वो प्लस उसकी लेंथ प्लस जो फ्रेम ने तय किया प्लस यू डेल्टा टी, तो आपके पास से मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया। अब क्या होगा कि जब वो लाइट मिरर से टक्कर खा के वापिस आएगी तो जाहिर है डेल्टा टी टू टाइम लेगी, तो एस के लिहाज से जो ट्रेवल कर रहा है वो सी डेल्टा टी हो जाएगा एस फ्रेम के लिहाज से। तो ये अब आपके पास इसमें से ये यू डेल्टा टी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें से टक्कर खा के वापिस मुखालिफ सिमत में आ रही है, तो ये आपके पास एल माइनस यू डेल्टा टी आ जाएगा। तो दोनों अब आपके पास टोटल टाइम इंटरवल जाने और आने का देखो, दोनों को ऐड कर देते हैं, यहां से आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं, यहां से डेल्टा टी टू निकाल सकते हैं, वो मैंने निकाल के साइड पे लिख दिया है। आपके पास डेल्टा टी वन की वैल्यू भी है, टू की वैल्यू भी है, दोनों को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, एल कॉमन उठा के इसे एलसीएम ले लें, सॉल्व करेंगे तो 2lc आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 2l ओवर सी 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि भाई डेल्टा टी नॉट अगर रेस्ट पे था तो 2l नॉट बाई सी लिखा जा सकता है, यानी जाने की लेंथ l नॉट, वापस आने की लेंथ l नॉट, तो टोटल डिस्टेंस 2l नॉट हो जाएगा, सी डेल्टा टी नॉट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2l नॉट बाई सी की जगह हम डेल्टा टी नॉट लगा सकते हैं, तो वही चीज आपने की यहाँ पे। तो अब आपके पास क्या है, जब आप 4 और 5 को आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि L बराबर है किसके, L नॉट स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये लेंथ कंट्रैक्शन की इक्वेशन आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें क्या हुआ कि जितने भी ऑब्जर्वर जो रिलेटिव मोशन में थे एस प्राइम में, उनको लेंथ शॉर्ट मिलेगी, मगर सिर्फ उस वक्त जब हम उसके अलोंग चल रहे होंगे। ये लेंथ रॉड की छोटी है जब आप इसे उस फ्रेम से मेजर करेंगे जो मूविंग फ्रेम है, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास इन सर्कमस्टांसिस में यू बेहद छोटा है तो इफेक्ट ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन इतने छोटे होते हैं कि वो ऑब्जर्व नहीं होते, यानी जब आपकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चले जाएंगे, तब आपको लेंथ कंट्रैक्शन ज्यादा वाजिया दिखाई देगी। फिर जैसे मैंने शुरू में भी दिखा था लॉरेंस फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो आइंस्टाइन से पहले लॉरेंस ने इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो उसका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था जो एक्सप्लेन था, उसमें उसने कहा था लेंथ की जो डायरेक्शन है इंटरफेरोमीटर में वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, किस कितनी अमाउंट से कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसने ये लिखा था, इस वजह से इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या लॉरेंस फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।